नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज सोयाबीन के बाजार भाव की वर्तमान स्थिति की और अभी तक में हमारी सोयाबीन उपज के बाजार भाव का लेवल जहां तक पहुंचा है वहां से अब आने वाले समय में हमारी सोयाबीन के भावों की स्थिति में कितना सुधार हो सकता है, भावों का लेवल अभी तक में जहां पर पहुंचा है वहां से कितना आगे जा सकता है और कौन से समय तक में हम कुछ और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं और साथ साथ इस वर्ष में सोयाबीन के बाजार भाव की वर्तमान स्थिति में कुछ ज्यादा गिरावट आने की संभावना अगर है तो किस तरफ से है, कैसी है, कौन सी है, साथ साथ इस वर्ष की सीजन में गिरावट की संभावना जो भी है वो ज्यादा से ज्यादा कम क्यों है, क्योंकि इस वर्ष में सोयाबीन की उपज के बाजार भाव की स्थिति अभी तक में जहां पहुंची है वहां से आगे जाने की जितनी अच्छे से अच्छी संभावना ये दिखाई देती है उसके साथ साथ उसके भावों को पीछे जाने की स्थिति कौन सी हो सकती है उसके ऊपर भी नजर बनाए रखना हमारे सभी किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही जरूरी काम समझना चाहिए दोस्तों। और उसी के ऊपर भी आज हम अवश्य चर्चा करेंगे, किंतु सबसे पहले देख लेते हैं वर्तमान बाजार भाव की स्थिति, यानी कि वर्तमान बाजार भाव का लेवल कहां तक पहुंचा है। तो आज जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो हमारा ये एपिसोड आपके सामने सुबह 8 बजे प्रस्तुत होगा। तो इस समय के दौरान आज के बाजार भाव की स्थिति कहीं पर से भी किसी के भी पास नहीं आती है, क्योंकि आज का जो शनिवार है वह शनिवार दूसरा शनिवार है और आज का दिनांक है 10 जनवरी 2026। तो आज के दिन सभी कृषि उपज मंडियों में अवकाश है। आने वाला कल रविवार का दिन है तो कल के दिन भी अवकाश रहेगा, फिर सोमवार से बाजार शुरू होंगे। तो कल शाम तक में हमारे सोयाबीन के भावों की स्थिति क्या रही और सपाटी यानी कि लेवल कहां तक पहुंचा, तो हमारा किसानी सोयाबीन मिल क्वालिटी वाला सोयाबीन कल के दिन पूरे मध्य प्रदेश राज्य के सभी बाजार हो, महाराष्ट्र राज्य के सभी बाजार हो, सभी जगहों पर करीब करीब 5,300 रुपये प्रति क्विंटल से हमारे किसान भाइयों की मिल क्वालिटी वाली किसानी उपज सोयाबीन बहुत से लॉट बिकते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर निचले वाले दर्जे की बात करें तो निचले वाले दर्जे में 3,200 रुपये 3,300 रुपये तक से भी भावों की शुरुआत बाजार में होती है। और वह जो शुरुआत होती है वह शुरुआत अगर हम ध्यान से देखें तो वह जो सोयाबीन होता है यानी जो हमारी उपज होती है उसी उपज में उपज के साथ साथ मिट्टी, डंठल और फिर बहुत सी ऐसी चीजें मिली हुई होती है कि उसमें से ढूंढना पड़ता है कि आखिरकार सही रूप से और स्वच्छ रूप से उपज समझे तो कितना प्रतिशत मिलेगी और उसके आधार पर भावों का निचला स्तर करीब करीब प्रति क्विंटल 3,200 रुपये 3,300 रुपये और ऊपर वाला स्तर तो 5,300 रुपये तक कल के दिन कृषि उपज मंडियों में किसानी उपज का सोयाबीन हमारा बिक रहा था। अब बाजार की एक अमूमन स्थिति यानी कि जो एवरेज स्थिति है उसको समझने का प्रयास करें तो बाजार में भावों की एवरेज स्थिति करीब करीब 4,700 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच में समझनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा थोक हमारे किसान भाइयों की जो बिक रही है वह बिक रही है 4,700 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच में। यानी कि हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में जाते हुए सोयाबीन के थोक में से करीब करीब 70% उपज हमारी इस भावों के बीच में बिक रही है 4,700 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच में। ऊपर वाली क्वालिटी जो भी आती है अच्छे से अच्छे तैयार करके आती है उस क्वालिटी का भाव उसके ऊपर मिल रहा है। हील क्वालिटी के भावों की स्थिति वही है और बीज क्वालिटी जो है उसके भावों की स्थिति अगर देखे समझे तो सभी किस्म की बीज की अलग अलग है, किंतु वह भी बहुत ही अच्छी चल रही है। अब यहां तक जब बाजार पहुंचा है तो आने वाले समय में
बाजार की स्थिति अभी तक जहां बाजार पहुंचा है वहां से आगे जा सकती है तो कितनी जा सकती है और कब तक में जा सकती है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं प्रतिदिन के लिए और हर एक उपज के लिए। तो सोयाबीन के लिए भी यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, किंतु उसके लिए जो भी शर्तें होती है उसमें से एक शर्त पिछले एपिसोड में भी हमने आपसे कहा था कि हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में जाते हुए सोयाबीन का थोक नियंत्रित बना रहना चाहिए। नियंत्रित थोक बना रहेगा तो बाजार स्थिति अवश्य सुधरती रहेगी, किंतु थोक नियंत्रित रहने के बाद भी कुछ दिनों के लिए और कुछ वर्ग में बाजार में स्थिरता भी दिखाई देगी और कुछ वर्ग में कुछ दिनों के लिए बाजार भाव में कुछ सामान्य कमी कटौती भी आ सकती है। कुछ सामान्य कमी कटौती यानी कि 1%, 1.5% या 2% बाजार में कमी आने की संभावना बन जाती है। बहुत ज्यादा दिनों तक बाजार में सुधार बनने की स्थिति के बाद, और ये हर चीज में होता है और हर समय पर होता है, किंतु उससे ज्यादा चिंता में पड़ जाने की जरूरत नहीं है। वह जो होता है वह केवल कुछ ना कुछ दिनों के लिए यानी कि 2 दिन, 5 दिन या महत्तम सप्ताह भर के लिए ही होता है। फिर उसके बाद स्थिति संभल जाती है और अब इस वर्ष में कुछ आने वाले समय में ज्यादा सलामती किस ओर से दिखाई दे रही है भावों को लेकर, तो सलामती दिखाई दे रही है भावों को लेकर मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष में लागू की गई भावांतर योजना। आप समझेंगे कि भावांतर योजना लागू जो की गई है उससे आने वाले समय में फर्क क्या पड़ सकता है, कैसे पड़ सकता है। तो ये जो फर्क पड़ सकता है वह पड़ सकता है फर्क सरकारी गोडाउन में नहीं गई सोयाबीन, यानी कि इस वर्ष में हमारे मध्य प्रदेश राज्य की सोयाबीन की उपज में से एक भी दाना सरकारी खरीदारी के रूप में सरकारी गोडाउन की ओर नहीं गया है। और जो भी सोयाबीन हमारे किसान भाइयों की ओर से बेची गई भावांतर योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाकर वह सारी की सारी सोयाबीन खरीदी है बाजार ने, यानी कि सरकार ने नहीं खरीदारी की है। सरकार ने खरीदारी नहीं की है तो सरकारी थोक जो भी संग्रहित है वहां पर सोयाबीन नहीं गई है और वहां सोयाबीन इस वर्ष की मध्य प्रदेश में नहीं गई है। तो महाराष्ट्र राज्य की स्थिति भी कुछ ऐसी है, क्योंकि वहां पर जो भी खरीदारी सरकार ने की है उसका थोक भी बहुत मर्यादित मात्रा में है। राजस्थान में भी ज्यादा थोक सरकारी गोडाउन में नहीं गई है। आंध्र और तेलंगाना की स्थिति भी ऐसी है और मध्य प्रदेश से तो कुछ भी नहीं गया है। तो इस वर्ष की नई उपज सोयाबीन की सरकारी गोडाउन में कोई भी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है और आने वाले समय में बाजार में पिछले प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार की ओर से समय समय पर सोयाबीन का थोक जो खुले बाजार में उतारा जाता था और उसकी वजह से बाजार में भावों पर दबाव जो निरंतर बना रहता था, उस दबाव यानी कि उस तरह का दबाव और सरकार की ओर से खुले बाजार में आती हुई सोयाबीन थोक की चिंता कम से कम इस वर्ष में मध्य प्रदेश राज्य की ओर से बिल्कुल नहीं है। सरकार के पास जो भी सोयाबीन अभी भी संग्रहित होगी वह सोयाबीन मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से पिछले वर्ष की होगी और पिछले वर्ष की सोयाबीन सरकार के पास उसके गोडाउन में जो भी संचित होगी उसकी क्वालिटी कैसी हो सकती है ये हम सभी किसान लोग जानते हैं, व्यापारी भाई भी जानते हैं। तो पिछले वर्ष वाली सोयाबीन अगर सरकार आने वाले समय में बाजार में उतारती भी है तो उसकी किसी भी प्रकार से कोई भी प्रतिस्पर्धा हमारे किसानी उपज के मालों के साथ नहीं होने वाली है। तो हमारी किसानी उपज की सोयाबीन आने वाले समय में सरकारी सोयाबीन के थोक के सामने बिल्कुल इस वर्ष में सुरक्षित हो गई है। कम से कम मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो उस
राज्य के लिए। तो सरकारी सोयाबीन की ओर से इस वर्ष में बाजार में उतरने के बाद बाजार में बनने वाली नई स्थिति की बाजार भाव में दबाव वाली संभावना बिल्कुल कम है। तो एक यही संभावना के चलते अगर बाजार को समझने का हम प्रयास करें तो भी आने वाले समय में बाजार स्थिति में भावों में दबाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। और हमारे किसान भाइयों की ओर से इस वर्ष में पिछले समय के दौरान इतनी पर्याप्त मात्रा में थोक बेच दी गई है कि अब हमारे किसान भाइयों के पास भी इतना ज्यादा सोयाबीन का थोक कदाचित ही बचा होगा कि बाजार में सोयाबीन की थोक ओवर स्टॉक के रूप में देखने को मिल जाए। तो इस वर्ष में आने वाले समय में सोयाबीन के भावों को लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। समय के हिसाब से, बाजार की जरूरत के हिसाब से और हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में पहुंचाती जाती सोयाबीन की थोक के हिसाब से बाजार में सुधार बना रहेगा। आज के दिन सोयाबीन के ऊपर बहुत खुशी के साथ आज का ये एपिसोड जब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे तो हमारा ये एपिसोड आप भी इसी ही खुशी से दूसरे किसानों तक पहुंचाए। दोस्तों, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।